अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे जो 25% टैरिफ लगाने के लिए कह रहे थे, अब उसे बढ़ाकर 50% भारत पे टैरिफ लगाने के लिए घोषणा कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। भारत पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? तो दोस्तों, भारत का प्रोडक्ट अभी तक जो अमेरिका में 100 रुपये में मिल रहा था और 50% टैरिफ लगाने के बाद अब वह प्रोडक्ट अमेरिका के मार्केट में 100 रुपये से बढ़कर कीमत 150 रुपये हो जाएगी। साफ तौर पे महंगा होने की वजह से जो अमेरिका की नागरिक होगी, भारत के जो प्रोडक्ट होंगे, महंगाई की वजह से उसे वह नहीं खरीदेंगे। वहीं अदर कंट्री की बात किया जाए कि जैसे चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, उनका प्रोडक्ट सेम रेट रहेगा। सिर्फ 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत का जो प्रोडक्ट होगा, अमेरिका में जो 100 रुपये में मिलने का प्रोडक्ट है वह 150 में मिलेगा। महंगाई की वजह से अमेरिका के जो नागरिक होंगे, जो भारत का प्रोडक्ट होगा उसका बाइकआउट करेंगे। साफ तौर पे भारत और अमेरिका के जो व्यापार हो रही हैं उस पर साफ तौर पे भारत को भारी नुकसान चुकाना होगा। फिलहाल वहीं चाइना की बात किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पे भी टैरिफ लगाने की बात कही है 25%। फिलहाल चाइना को डोनाल्ड ट्रंप ने 3 महीने के लिए टाइम दिया है और भारत को सिर्फ 3 हफ्ते के लिए टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था कि अगर 3 हफ्ते के अंदर भारत रूस से तेल नहीं खरीदता है तो जो 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है उसे हटा दिया जाएगा। फिलहाल भारत सरकार ने भी फैसला ले लिया है कि रूस से ही तेल खरीदा जाएगा और चाहे 50% अभी एक्स्ट्रा और टैक्स लगा दे डोनाल्ड ट्रंप, फिर भी भारत रूस से ही तेल खरीदेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हमें भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन उस कीमत को चुकाने के लिए भी हम तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मछुआरों को लेकर, व्यापारियों को लेकर, किसानों को लेकर क्या कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप भी उनका वीडियो अपने स्क्रीन पर सुनिए। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। किसानों की आय बढ़ाना, खेती पर खर्च कम करना, आय के नए स्रोत बनाना, इन लक्ष्यों पर हम लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने किसानों की ताकत को देश की प्रगति का आधार माना है। इसलिए बीते वर्षों में जो नीतियां बनी, उनमें सिर्फ मदद नहीं की, किसानों में भरोसा बढ़ाने का प्रयास भी था। अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने के बाद दोस्तों, ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनका नाम है शशि थरूर। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सभी चहेते नेता और सबसे बेहतरीन नेताओं की बात किया जाए तो दोस्तों वो है शशि थरूर। शशि थरूर ने साफ तौर पे कहा है कि हम ऑयल रूस से ही खरीदेंगे और अगर एक्स्ट्रा 50% टैरिफ अमेरिका भारत के प्रोडक्ट पे भारत पे लगाता है तो भारत को भी अमेरिका के प्रोडक्ट पे 50% टैरिफ लगाना चाहिए। ये वही शशि थरूर हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चल रही थी दोस्तों, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता खुद कंफ्यूज थे कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी से हैं या फिर बीजेपी से हैं। शशि थरूर ने खुलकर भारत के हित के लिए अपनी पूरी योगदान निभा रहे थे, जो कि दोस्तों आज यही शशि थरूर कह रहे हैं कि अगर 50% टैरिफ एक्स्ट्रा भारत पे अमेरिका लगाता है तो अमेरिका पे भी 50% टैरिफ भारत को लगाना चाहिए। फिलहाल शशि थरूर ने तमाम ऐसे मुद्दों पर अमेरिका को घेरा है। फिलहाल आप उनका वीडियो अपने स्क्रीन पर सुनिए। दोस्तों देखिए, असर तो पड़ेगा। 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ, और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है, तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। दूसरी चीज़ जो अन्याय है, ये जो एक्स्ट्रा
25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। हमारे तो एवरेज टैरिफ्स अमेरिकन गुड्स पे 17% है। तो अगर आप सोचेंगे कि 17% के बदला वो लोग 50 कर रहे हैं, तो हम क्यों 17 पे रुके? हम भी 50 तक कर सकते हैं। उनके तरफ से ये आया है तो उनको पूछना पड़ेगा, क्या डू दे नॉट वैल्यू आवर रिलेशनशिप? क्या भारत उनके लिए अगर महत्वपूर्ण नहीं है तो वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होगा? तो ये मैं सोचा हमारे देश के कितने भारतवासी भी अमेरिकन सिटीजन्स बन गए हैं, उनके भी एक जिम्मेदारी, उनकी आवाज़ उठाना। वहाँ तो भी एक डेमोक्रेसी चल रही है कि बोलिए उनके इलेक्टेड प्रतिनिधि को, उनको सेनेटर्स, उनके कांग्रेसमैन को, कि जो सरकार कर रही है भारत के खिलाफ ये ठीक नहीं है। निकी हेली जो इंडियन ओरिजिन की एक गवर्नर थी, निकी हेली ने भी स्पष्ट कहा है कि आप चाइना के खिलाफ करने के अलावा आप क्यों भारत के साथ के रिश्ता को खराब कर रहे हो। मेरे ख्याल में इसी संदेश सारे इन्फ्लुएंशियल भारतवासी देने चाहिए। ये है मेरे नाम। इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए। क्या आप मानते हैं इंडिया को भी अपना टैरिफ बढ़ा देना चाहिए? अगर वो लोग इसको ये अगले 3 हफ्ते में बदला नहीं और अगर 50% असलियत में हुआ तो मेरे ख्याल में हम भी 50 उन पे लगाना चाहिए उसी वक्त, उधर तक नहीं। हम तो धमकी वाले देने वाले देश नहीं है, लेकिन जो लोग हम पे किया तो रेसिप्रोकल हम भी करने जानते हैं।